एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था विश्व के महाद्वीप का, तो विश्व के महाद्वीप में हमने एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ लिया था। तो इसमें से हमारा जो है अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप जो है बच गया था। तो आज हम कवर करेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। रह जाएगा हमारा यूरोप महाद्वीप, जिसको हम कल खत्म कर देंगे। तो आज का जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो अभी 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ बात करनी है एग्जाम के दृष्टि से। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको देखना है। जो मेन जो एग्जाम में आते हैं पॉइंट्स, उन पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप है बर्फ से ढका हुआ पूरा महाद्वीप है। पूरा साल जो क्या होता है ये बर्फ से ढका होता है। इस बर्फ के ढके होने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत मतलब होता है सफेद, तो बर्फ क्या है सफेद दिखता है, जिसकी वजह से इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसका जो भाग है अंटार्कटिका महाद्वीप का, कितने परसेंट जो है इसका बर्फ से ढका होता है, तो वो आपका क्वेश्चन बनेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 98% भाग जो है बर्फ से ढका होता है। 3 महासागर से इसकी जो सीमा है लगती है। पहला है आपका हिंद महासागर, दूसरा है आपका प्रशांत महासागर, फिर है आपका अटलांटिक महासागर। इन 3 महासागरों से क्या है अंटार्कटिका महाद्वीप की जो है क्या नाम है सीमा लगती है। अंटार्कटिका महाद्वीप की स्थिति कहाँ पर है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है दक्षिण में है, गोलार्ध के दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है इसकी दक्षिणी छोर को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी या अटलांटिका क्या है महासागर कहते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है बिन्सन मैसिव, जिसकी ऊंचाई है 5140 मीटर। क्या है बिन्सन मैसिव जो पर्वत है इसकी ऊंचाई है। यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है उस वनस्पति का नाम क्या है मॉस और लाइकेन है। लाइकेन और मॉस नामक वनस्पति पाए जाते हैं जो एक अपना महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं इसमें। यहाँ पे जो है 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। कहाँ पर, आपका अंटार्कटिका महाद्वीप पर। यहाँ पे यानी कि 6 महीने यहाँ पे अंधेरा रहता है। जैसे हमारे यहाँ डेली जो है रात और दिन दोनों होते हैं, लेकिन ज्यादा रहेगा और 6 महीने क्या है रात रहेगी। इसका कारण ये है कि जब सूर्य की जो किरणें होती हैं इसके आधे भाग पर उजाला कर पाती है और आधे भाग पर उजाला नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। यही वजह है कि यहाँ पे क्या है हमेशा बर्फ की जो इंसान जो है मनुष्य निवास नहीं कर सकते। यहाँ पे मनुष्य निवास नहीं करते, बल्कि यहाँ पे जैसे कि पूरे देश, जैसे अमेरिका हो गया, आपका जो है भारत हो गया, चीन हो गया, ये सब क्या करते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे रिसर्च करते हैं। इसको और एक नाम से जाना जाता है ठंडा महाद्वीप, सबसे ठंडा महाद्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप ऐसे जीव निवास करते हैं जो ठंडी जगह पर रह सकते हैं। जैसे आपका हो गया पेंगुइन जो है ठंडे जगह पे ज्यादा रहते हैं। अब आप देख लीजिए हमारे यहाँ जैसे हो गया ठंडी गर्मी दोनों रहती है, मौसम चेंज होता रहता है, लेकिन यहाँ का जो मौसम है वो चेंज नहीं होता है। यहाँ का वातावरण ठंडी रहता है, बर्फ हमेशा रहती है, जिसकी वजह से पेंगुइन यहाँ पर निवास करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेन जो कि हमने क्या नाम है महाद्वीप के उसके अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में देखा। इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो या तो पूछ लेगा यहाँ पे इसके श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं, या फिर पूछ लेगा कि जो है अंटार्कटिका महाद्वीप का कितने महासागरों से जो है सीमा लगती है, कौन कौन से महासागर है, या फिर पूछ लेगा कि यहाँ पे कौन सा पर्वत है, उस पर्वत की ऊंचाई कितनी है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात क्यों होती है। ठीक है, बस ये 2-3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ पे। तो ये क्या है विश्व का 5वां सबसे बड़ा जो है महाद्वीप है।
तो ये थे हमारे क्या नाम अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। लास्ट में हम कल की वीडियो में देखेंगे अफ्रीका जो है यूरोप महाद्वीप के बारे में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में इसलिए देखेंगे क्योंकि आज जो है 2 महाद्वीपों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो जो है वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है अगला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी आपका कहाँ पर है? दक्षिणी क्या है गोलार्ध में है। दक्षिणी यानी अंटार्कटिका महाद्वीप तो बिल्कुल दक्षिणी में है, लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप से थोड़ा सा ऊपर जो है ये पड़ेगा, यानी हम कह सकते हैं एशिया महाद्वीप के दक्षिणी में, या फिर कह सकते हैं हम जो है अगर इक्वेटर रेखा के द्वारा देखा जाए तो हम भूमध्य रेखा से दक्षिणी में इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो एशिया जो है क्या नाम है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसे क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? द्वीपीय महाद्वीप। ये कहाँ पर है? आपका दक्षिणी गोलार्ध में। इसमें कुल 23 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 23 देश हैं, इसलिए इसे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यानी जो रहने वाले लोग हैं, उनको एब्रोजिन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो जल संधि है टॉरस जल संधि क्या करती है? न्यू गिनी से जो है ऑस्ट्रेलिया को क्या करता है? अलग करता है। टॉरस जल संधि न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को एक दूसरे से क्या करता है? अलग करता है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है क्या है? बना हुआ है और आगे भी बनेगा। ठीक है, फिर आपका है कि एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछेगा कि मकर रेखा किस देश से बीचों बीच होकर गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर गुजरता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण है कि यहाँ पर जो है कम वर्षा होती है और जल की यहाँ पे कमी होती है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहते हैं? प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ज्यादातर जो भाग है, जो पश्चिमी भाग है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ये आपका मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, इधर का जो भाग है ये ज्यादातर क्या है? मरुस्थल से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी की कमी होती है। ठीक है, एक रीजन ये भी है मरुस्थल की वजह से। तो यहाँ के जो मेन कुछ जो प्रमुख मरुस्थल हैं, उसमें आपका गिब्सन और विक्टोरिया, ये प्रमुख मरुस्थल है। विक्टोरिया एक झील है, विक्टोरिया एक मरुस्थल है। अगर विक्टोरिया मरुस्थल पूछ दे तो वो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, लेकिन विक्टोरिया झील पूछ दे तो वो आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। यानी अफ्रीका महाद्वीप की किस स्थिति में? तो अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिणी स्थिति में। ठीक है, यहाँ पर क्या है? विक्टोरिया झील जो है अपनी स्थिति को दर्शाती है। ठीक है, फिर है हमारा कि यहाँ का जो है पर्वत श्रृंखला, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पर्वत श्रृंखला को हम जानते हैं। यहाँ का सबसे छोटा जो देश है नौरू देश है। सबसे छोटा देश नौरू देश है और सबसे लंबी नदी जो है मरले डार्लिंग है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मरले डार्लिंग है। ठीक है, ये इतना पॉइंट सबको समझ में आया, इसको नोट करिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हमारा है कि विश्व प्रसिद्ध सोने की खानें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मिलती हैं, जिसका नाम है कालगुरली और कुलगार्डी। ये कालगुरली और कुलगार्डी जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सोने की खाने हैं, जो कि विश्व में प्रसिद्ध खाने हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है सबसे ऊंचा पर्वत है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, वो है कोसिस्को पर्वत। कोसिस्को पर्वत की जो ऊंचाई है 2228 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, जो यहाँ पर भेड़ पालने वाले लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको जकारू के नाम से जाना जाता है, जो भेड़ पालते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जो है बकरी लोग पालते हैं, भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, उसी तरह जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में
भेड़ पालते हैं, भेड़ से हमें फायदा भी मिलता है भाई, जो है रुई वगैरह बनती है उससे। तो भेड़ पालने वाले जो वहाँ के लोग हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, वहां पर जेकारू के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जो सबसे बड़ी झील है आयर झील, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, आपकी आयर झील है। और यहाँ पे जो है कारपेंट्रिया का जो मैदान है, इसको क्या कहते हैं, कारपेंट्रिया का जो मैदान किसे कहते हैं, तो कारपेंट्रिया का मैदान ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो है ऊपरी हिस्सा है, उसी को क्या कहते हैं, कारपेंट्रिया मैदान के नाम से जाना जाता है। तो ये थे हमारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। अब हम देखेंगे जो है इनको मैप के द्वारा, से पहले पढ़ा था अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। आप यहाँ पर देख रहे बिल्कुल दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक, यहीं पर स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ पे पूरा नहीं दिखा रहा, तो हम अब जो है मैप में तो इतना ही दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम इतना बता दे रहे हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप आपका यहाँ पर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी रेखा इसके ऊपर से गुजर रही है। तो इसके ऊपर जो है 66.5 डिग्री जो है रेखा इसके ऊपर से यहाँ देखिए गुजर रही है, अंटार्कटिक वृत्त जिसे कहते हैं। अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका जो है देखिए यहाँ पे क्या है, एक मेके झील दिख रहा होगा, मेके झील भी यहाँ की सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलिया की आयर झील थी। देखिए यहाँ पर आयर झील दिख रही है, और सबसे लंबी नदी थी मरले डार्लिंग। मरले डार्लिंग, डार्लिंग तो मर्रे की जो है सहायक नदी है, नदी तो लंबी इसकी जो है मर्रे है, लेकिन साथ में इसलिए कहते हैं ताकि ये याद है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डार्लिंग क्या है, मर्रे की जो है सहायक नदी, इसलिए इसको मर्रे डार्लिंग के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया का ये जो भाग है पश्चिमी एरिया, ये मरुस्थल से पूरा ढका हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का इधर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, उसके बाद यहीं पे आपको मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ। सबसे बड़ी चट्टानें ग्रेट बैरियर रीफ की यहीं पर मिलती हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में देखेंगे तो हिंद महासागर है, ठीक है। तो ये थे हमारे जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। ऑस्ट्रेलिया का जो बृहद जो है ऑस्ट्रेलियाई खाड़ी भी यहीं पर है, इसके नीचे कालगुरली जो सोने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखिए ये आपका कालगुरली है जो सोने के लिए प्रसिद्ध है। यही पर हम देखा जाए बॉस जल संधि एक है जो ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से जो है अलग कर रहा है, जो है बॉस जल संधि। यहाँ पे देखिए कोरल सागर, यहाँ पे ग्रेट जो है क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ पाए जाते हैं, ठीक है। वो मूंगे की चट्टाने भी इसको कहते हैं। तो ये थे हमारे जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में, और यहाँ पर हमने अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में जाना, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास जो है अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और जो है अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। हमें जो भी लगता है कि जो भी मुझे लगा कि जो है एग्जाम में आता है और आएगा, हमने सारे यहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दिया। ये भी नहीं कि मैं पूरा इसको स्टोरी बना के मार पढ़ा रही हूँ कचरा टाइप में, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट उठा के मैं लेकर आती हूँ, पॉइंट टू पॉइंट मैं बता रही हूँ, ताकि आपका जो क्वेश्चन बने तो डायरेक्ट आपको समझ में आए कि हाँ इसका आंसर क्या है, ठीक है। कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन पॉइंट्स याद रखने की जरूरत है, क्योंकि कंपटीशन में आपको कहानी नहीं, आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास जो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और जो है कि जो बचा है आपका यूरोप महाद्वीप वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारा महाद्वीप जो है खत्म हो जाएगा। और यूपी टेट के बेस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि सीटेट का जो है एग्जाम आने वाला है और यूपी टेट के भी फॉर्म अभी जल्दी ही आ जाएंगे। तो इस बेस पे क्या है, मैं सारे टॉपिक्स जो है ज्योग्राफी के क्लियर करवाना चाहती हूँ। इसी में आपका सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, इसी में आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ऐड हो जाएंगे। फर्स्ट पेपर में आपका एनवायरनमेंट आता है, ईवीएस आ जाएगा, और सेकंड पेपर में आपका ये सारी चीजें आ जाएंगी, जो है सामान्य ज्ञान हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो मैं ज्योग्राफी वाले पोर्शन को बता दूंगी, और फर्स्ट पेपर का इसमें जो है आपका ईवीएस का कंप्लीट हो जाएगा। इस पर डरने की जरूरत नहीं, मैं ईवीएस को जो है कंप्लीट करवा दूंगी।
इन सबको पढ़ाने के बाद। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।